प्लेटें क्यों घूमती हैं? प्लेटें क्यों घूमती हैं? इसका उत्तर है का वाला। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। बहिर्जनक और अंतर्जनिक बल क्या हैं? बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या हैं? उत्तर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को अंतर्जनिक बल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो बल लगाते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को अंतर्जनिक बल कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर जो बल लगता है उसे कहते हैं बहिर्जनक बल। अब उसके बाद है अपर्दन क्या है? अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें शैलों का विखंडन तथा परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें शैलों का विखंडन तथा परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अगला है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब नदियां अपने तटों से बहती हैं तो वे पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती हैं। बाढ़ का पानी मृदा को एक अन्य सामग्री के रूप में ले जाता है और उन्हें बैंकों पर मतलब किनारों में जमा कर देता है। इस बयान से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। जब नदियां अपने तटों से बहती हैं तो वे पड़ोसी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती हैं। बाढ़ का पानी मृदा को एक अन्य सामग्री के रूप में ले जाता है और उन्हें किनारों पर जमा कर देता है। इस कारण से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। बालू डिब्बा क्या है? हवाएं चलने पर, पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। हवाएं जब चलती हैं तो वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं और जब हवा का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसे बालू टिब्बा कहते हैं। आगे है समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री पुलिन कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। इसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इसी का लास्ट प्रश्न है चाप झील क्या है? चाप झील जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है। इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील बन जाती है जिसे हम कहते हैं चाप झील। चाप झील कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके सही उत्तर, सही विकल्प। इनमें से कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा या समुद्री? इसका उत्तर है शैल। शैल जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है
बाढ़कृत मैदान, पुलीन या हिमोड़? तो इसका उत्तर है हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, बलन या फिर बाढ़कृत? तो उसका आंसर है ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में या फिर हिमनद? तो इसका आंसर है रेगिस्तान में। छत्रक शैलें रेगिस्तान में मिलती हैं। चाप झील कहाँ मिलती है? चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद में, नदी घाटी में या रेगिस्तान में? तो इसका उत्तर है नदी घाटी। अगला है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाई, मतलब सही जोड़ी। हिमनद, इसका उत्तर मिलेगा तीसरे से बर्फ की नदी। विसर्प, ये उत्तर मिलेगा 7वें नंबर पर, कठोर संस्तर शैल। फिर है पुलीन, पुलीन को पहले उससे मिलाओ, पहले विकल्प से, समुद्री तट। फिर घा है बालू टिब्बा, बालू टिब्बा मिलेगा 8वां नंबर, रेगिस्तान। फिर है जलप्रपात, जलप्रपात मिलेगा नदियों से। फिर है भूकंप, भूकंप मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, तो ये मिलेगा कहां पर? 5वें ऑप्शन से। अगला प्रश्न है कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में हवा अपरदन के लिए एक सक्रिय घटक होते हैं जो ऊपरी हिस्से की तुलना में शैल के निचले हिस्से को मिटा देता है। इसलिए शैल एक छत्रक के आकार के होते हैं जिनमें संकीर्ण आधार और व्यापक शीर्ष होता है। खा वाला है बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि बाढ़ में महीन मिट्टी की परतें जमा हो जाती हैं और अन्य पदार्थ उन्हें तलछट, जिन्हें तलछट कहा जाता है, जो उसके किनारों पर खेती के लिए आदर्श होते हैं। आगे है समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब समुद्र की गुफाएं बड़ी होती हैं तो गुफाओं की छत केवल समुद्री मेहराब बनती है। इसके अलावा काट से छत टूट जाती है, केवल दीवारें बचती हैं जो समुद्री गुफा स्टैक का निर्माण करती हैं। लास्ट वाला है भूकंप के दौरान इमारतें हिलती हैं। क्यों? भूकंप के दौरान कंपन भूकंप के केंद्र से तरंगों के रूप में बाहर की ओर निकलती है और पृथ्वी की सतह के माध्यम से सफर करती हैं, जो अचानक कंपनों का निर्माण करते हैं और इमारत गिरने का कारण बनते हैं। थैंक यू।